तो हेलो बच्चों, एक बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। सीबीएसई ने अपना अपडेटेड जो सिलेबस है वो अनाउंस कर दिया है। और बच्चों हम ये देखते हैं कि केमिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या बच्चों आपके पास रिवाइज सिलेबस है। तो बच्चों हम पहले ये देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हटाया दिए गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ओवरऑल सिलेबस कैसे बनाया गया है सीबीएसई द्वारा। तो देखो, सबसे पहले बच्चों बात ध्यान रखना, केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 कंप्लीटली एलिमिनेट हो गए हैं। तो अच्छी बात बच्चों आपके लिए है कि चैप्टर नंबर 6 जीपीपी, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, सेम चैप्टर नंबर 15 बच्चों पॉलीमर्स, और सेम चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। तो पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और जीपीपी आपका कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया है। ये तो हो गई बच्चों आपके लिए खुशखबरी। अब बच्चों वैसे सच बताऊं तो ये जो तीनों चैप्टर्स हैं ये कोई खास वेटेज के नहीं थे कंपैरेटिव अगर हम देखें बाकी चैप्टर से। और प्रीवियसली भी अगर इन तीनों चैप्टर का मैं सम टोटल करूं तो अराउंड ये 6 से 7 या 8 नंबर के ही होते थे। मतलब अगर पहले आपका 70 नंबर का पेपर आता था और उसमें 16 चैप्टर्स आते थे, तो उसमें से ये तीन चैप्टर्स 6 से 7 नंबर ही एक तरह से क्या करते थे, इनका 6 से 7 नंबर का वेटेज होता था। तो 10% तो ये डायरेक्टली हट चुका है आपका। अब हम देखते हैं आगे। सॉलिड स्टेट बच्चों जो लग रहा था हमें कि हटेगा, वो हटा नहीं है, बस उसमें से आपका बैंड थ्योरी हट चुकी है और सेमीकंडक्टर्स वाला पार्ट हट चुका है। बट मेरे हिसाब से बच्चों ये पार्ट फिजिक्स में भी आपके पास, तो आपको ऐसा नहीं है कि ये पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में भी सिमिलर पार्ट आपके पास है। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगर यहाँ से ये हटा है तो वहाँ पे वापस से होगा। मैंने अभी तक फिजिक्स का सिलेबस देखा नहीं है, क्या पता फिजिक्स में भी हट गया हो। सॉल्यूशंस में बच्चों आपके पास एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वेंटॉ फैक्टर हट गया है। एक न्यूमेरिकल पोर्शन है, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन है जिसमें बच्चों को थोड़ा डिफिकल्टी आती है। तो वेंटॉ फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है सीबीएसई द्वारा। तो यह आपके लिए थोड़ा न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके पास लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल्स, कोरोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सब चीज़ें हट चुकी है। ड्राई सेल। अब बच्चों ये जो मोटा मोटा जो पार्ट है इसमें आपको इक्वेशन रटनी होती है, याद करो। अगर आपने नहीं पढ़ा है चैप्टर तो इसमें आपको बच्चों सेल के बारे में इक्वेशन याद करनी पड़ती है। बहुत लंबी लंबी बच्चों कैथोड एनोड की इसमें रिएक्शंस होती है। तो आप लोगों के लिए बच्चों अच्छी बात क्या है कि लंबी लंबी रिएक्शन से आपको क्या हो गया, छुटकारा मिल गया। चौथा बच्चों केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में कोलिजन थ्योरी हट चुकी है, एक्टिवेशन एनर्जी हट चुका है और अरेनियस इक्वेशन हट चुका है। अरेनियस इक्वेशन बच्चों एक न्यूमेरिकल पोर्शन था, वो हट चुका है, तो आपको थोड़ा सा वहां पे भी रिलीफ मिलेगा। सरफेस केमिस्ट्री में बच्चों इमल्शन हट चुका और कैटलिस्ट हट चुका है। दोनों ही थ्योरेटिकल पार्ट था, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। पी ब्लॉक में बच्चों आपके पास फोस्फीन के स्ट्रक्चर प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज हट चुकी है। सल्फ्यूरिक एसिड हट चुका है, उसमें भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हट चुका है। फॉस्फोरस के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हेलाइड एंड ऑक्सो एसिड्स, इन सब का सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया हटा है। अब समझना बच्चों, ये थोड़ा सा सीबीएसई ने दे दिया ट्विस्ट। आप अगर बच्चों यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे ब्रैकेट में जो लिखी है ना चीजें, यही आपको थोड़ा सा है ना, मतलब मात देगी। ब्रैकेट में लिखा है कहीं पे एलिमेंट्री आइडिया ओनली, सेम क्या लिखा है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन स्ट्रक्चर ओनली, सेम क्या लिखा है, एलिमेंट्री आइडिया नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। अभी मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पहले हम एक बार पूरा देख लेते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक में बच्चों क्या हटा हमारे पास, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कंपैरिजन। कोऑर्डिनेशन में आपके पास स्ट्रक्चर और स्टीरियोमेरिज्म हट चुका है, मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म हट चुका है, और इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हट चुका है। हेलो एल्केन्स में देखिए बच्चों, तो हेलो एल्केन्स में आपके पास जितने भी आपके डीडीटी, आइडोफॉर्म, ट्राइक्लोरोमीथेन के एनवायरमेंटल इफेक्ट थे वो हट चुके हैं। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में बच्चों आपके पास मेथनॉल, इथेनॉल की स्पेशल रेफरेंस हट चुकी है। एल्डेड कीटोन में से कुछ भी नहीं हटा, अच्छी बात है नहीं हटा, अच्छा चैप्टर है ये। अमाइंस और डाइजोनियम सॉल्ट्स में से डाइजोनियम वाला पार्ट पूरा हट चुका है, बहुत बड़ा पार्ट है ये पूरा हट चुका है। बायोमोलिक्यूल्स में ओलिगोसेक्राइड हट गया है, कार्बोहाइड्रेट हट चुका है, वाइटामिन्स हट चुका है, एंजाइम्स हट चुका है, हार्मोन्स हट चुका है। पॉलीमर्स और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ पूरा हट चुका है। अब बच्चों
अगर मैं इस पूरे के पूरे जो सिलेबस को अगर मैं एनालाइज करूं, तो बच्चों ये एक तरह से अगर सच बताऊं, बच्चों को अभी अच्छा लग रहा होगा कि इतना सारा हट चुका है, बट बच्चों सच बताऊं, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। ऐसा ही सीबीएसई वालों ने हमारे साथ किया है। ऑल दो अच्छी बात यह है कि पॉलीमर्स, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ और जीपीपी हट चुका है, बट इसी में एक एक ट्विस्ट दे रखा है बच्चों। अगर मैं आपको समझाऊं तो आप पूरे सिलेबस को अगर ढंग से देखोगे तो आप समझ पाओगे कि हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग क्यों है। देखो, जैसे आप चैप्टर नंबर 3 को देखो बच्चों, तो क्या लिखा है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ब्रैकेट में लिखा है एलिमेंट्री आइडिया, मतलब सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया हटा है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं हटे हैं। समझने की कोशिश करना बच्चों। अब अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए। सीबीएसई ये बोल रहा है कि हम एलिमेंट्री आइडिया में से एक भी सवाल नहीं देंगे, बट बच्चों बताओ, जब तक आपको एलिमेंट्री आइडिया नहीं होगा तब तक आप न्यूमेरिकल कैसे करोगे। मतलब बच्चों सीबीएसई ने आपके साथ खेल लिया थोड़ा सा ट्विस्ट। सेम बच्चों चैप्टर नंबर 4 में देखो क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, एलिमेंट्री आइडिया इसमें भी हट चुका है, बट नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अभी भी नहीं हटा है, मतलब थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल इसमें से ही बन सकता है। और बच्चों और देखते हैं, बताओ, जैसे पी ब्लॉक में देखो, पी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट दिए हैं। जैसे देखो पी ब्लॉक में क्या दे रखा है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन स्ट्रक्चर और ओनली, उसके जो ऑक्साइड, जो 5 नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं बच्चों, उनके स्ट्रक्चर हटे। स्ट्रक्चर हटे इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी रिएक्शन हटी है, सिर्फ स्ट्रक्चर हटे हैं। यही बच्चों गेम खेल रहे हैं वो आपके साथ। सेम सल्फ्यूरिक एसिड में लिखा है इंडस्ट्रियल प्रोसेस और मैन्युफैक्चर हटा है, मतलब रिएक्शंस नहीं हटी हैं। सेम नीचे पढ़ो, देखो क्या लिखा है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स, ब्रैकेट में पढ़ो क्या लिखा है, एलिमेंट्री आइडिया ओनली, मतलब एलिमेंट्री आइडिया ही हटा है, अंदर की रिएक्शन अभी भी नहीं हटी है। आप देखो ये सब जगह उन्होंने यूज किया है, और कुछ कुछ चैप्टर्स में तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज हटाई है जहां उन्होंने बरसों बरसों से क्वेश्चन ही नहीं दिए। अगर वो नहीं भी हटाते तो तब भी वहां से क्वेश्चन नहीं आता। जैसे कि चैप्टर 10 हेलो एलिकेंस में देखो बच्चों, ये डीडीटी, आइडोफॉर्म, फ्रियोन्स, इसकी इन्वायरमेंटल इफेक्ट बच्चों आप बिना पढ़े बता दोगे क्या है। ये ओजोन को डिप्लीट करता है, ये हार्मफुल होता है, पल्यूटेड होता है। अब बच्चों ये हटाना ना हटाना कोई मतलब नहीं है, ये दिखने में बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है कि इतना बड़ा हटाया है, बट सच बताऊं तो हटाने का कोई मतलब भी नहीं है। अगर ये नहीं भी हटाते तब भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। सेम बच्चों चैप्टर नंबर 11 में देखो आप कि यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मेथनॉल एंड एथेनॉल। अब बच्चों सच बताऊं, अगर आप नोट्स पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, आधे पन्ने के भी पूरे नोट्स नहीं है, कुछ नहीं है बच्चों इसमें, तो ये हटाने का भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, चैप्टर नंबर 13 डाइसोनियम सॉल्ट बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ये हटाया, ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए। 14 चैप्टर में बच्चों उन्होंने वही गेम खेला है आपके साथ कहीं कहीं पे। जैसे कि अगर आप देखोगे कि अगर आप देखोगे एंजाइम्स में आपको हार्मोन्स में क्या दे रखा है, सिर्फ एलिमेंट्री आइडियाज हटा है, स्ट्रक्चर नहीं हटा है, और एग्जाम में ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स ही आते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बोलूँ बच्चों, आपके लिए थोड़ा फ़ायदा है, थोड़ा रिलैक्सेशन है कि 3 चैप्टर तो आपके सीधे सीधे हट गए और भी कुछ कुछ टॉपिक्स हट गए। बट इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि सिलेबस बहुत ही आसान हो चुका है। सिलेबस में अभी भी ताकत है और अभी भी आपको फेल करने की इसके अंदर ताकत है। तो पढ़ते हुए चलो बच्चों। वैसे जो हमने पहले से हमने जो अज्यूम किया था वही हुआ, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ मैंने कहा था कि हटेगा और वो हट गया। तो अच्छी बात है बच्चों, हमने अभी तक जो जो चैप्टर्स पढ़े हैं, जो अपनी लाइव क्लासेस में चैप्टर चल रहे हैं, उसमें से तो अभी फिलहाल कुछ खास हटा नहीं है बच्चों। जो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एलिमेंट्री आइडिया हटा है तो उससे हमें कुछ खास फर्क पड़ता भी नहीं है, और कोऑर्डिनेशन में भी कुछ खास हटा नहीं है, क्योंकि आप जानते हो अगर आपने पढ़ लिया तो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों 4 लाइन की भी नहीं है, 4 इंपॉर्टेंस भी नहीं है, तो इसका हटना ना हटना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों सीबीएसई ने थोड़ा बहुत तो देखो दिमाग भी लगाया है और थोड़ा बहुत आपके साथ गेम भी खेला है, बट हाँ अच्छी बात है अभी आपके पास टाइम भी सफिशिएंट है, तो ये सिलेबस कंप्लीट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टाइम अभी आपके पास है। अगर आपको एक प्रॉपर कोचिंग गाइडेंस मिली और आप अगर ढंग से साल भर पढ़े तो आसानी से आप इसमें नंबर गेन कर सकते हो। तो बस आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ते हुए चलिए, इससे अलावा तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं आपको। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं आगे। बच्चों ये आपके पास हम एक और बार ये बता देता हूँ कि आपका टोटल मार्क्स का क्या पूरा वेटेज होगा।
तो बच्चों आप देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन पे कि 1 2 3 4 5 पहले 5 चैप्टर 23 नंबर के हैं। फिर बच्चों आपके पास जो अगले जो चैप्टर हैं 3 6 7 8, वैसे 6 तो हटा ही दिया है, तो 7th 8th और 9th वो 19 नंबर के हैं। और बच्चों फिर जो आपकी सेकंड बुक है वो 28 नंबर की है। तो वेटेज में कुछ खास चेंज हुआ नहीं है, वैसा का वैसा ही वेटेज है। पिछले साल भी ऐसा ही वेटेज था, मतलब सेकंड बुक 28 नंबर की ही थी। तो बस वो जो अब जैसे मान लो कि जो आपका जो सेकंड पार्ट होता था जिसमें यूनिट 6 7 8 और 9 आते थे वो 19 नंबर का होता था। अब उसमें से 6 चैप्टर हटा दिया है तो उसके मार्क्स भी इनमें ही इंक्लूड कर दिए, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और कोऑर्डिनेशन में। सिमिलरली सेकंड बुक के लास्ट के 2 चैप्टर हटा दिए हैं तो उनके मार्क्स बच्चों आपके ऑर्गेनिक के बाकी चैप्टर्स में ऐड कर दिए। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि अब ऑर्गेनिक का वेटेज बहुत ज़्यादा हो चुका है कंपैरेटिवली, तो आपको ऑर्गेनिक को थोड़ा ढंग से पढ़ना है। बस यही है बच्चों फाइनली आपका सिलेबस, तो पढ़ाई चालू कर दें।